हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, विप्रो का शेयर जो है वो काफ़ी चर्चा में अभी कुछ दिनों से आ रहा है और इतना ही नहीं, पिछले कुछ टाइम से आईटी कंपनियों के शेयर में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से देखो तो प्रेशर ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल में टीसीएस के नंबर्स आए थे जो कि अच्छे नंबर थे, उतने भी बुरे नहीं थे, मैं एवरेज कहूँगा उसको, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखने को भी मिल रही है। और बहुत जल्दी विप्रो के, इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं। विप्रो में आज तकरीबन 2-2.5% का डिक्लाइन था, टीसीएस में भी तकरीबन 2% की गिरावट थी। इन्फोसिस भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरावट थी, 3.5% गिरा है ये। और एचसीएल टेक भी तकरीबन 2% का डिक्लाइन दिखा रहा है। और देखा जाए तो पिछले एक साल में एचसीएल टेक ही है जिसमें 41% का ग्रोथ हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखोगे तो 1680 रुपये से अब ये लगातार गिर रहा है। इन्फोसिस में भी अगर आप देखो तो पिछले एक साल में 12-12.5% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखो तो लगातार ये भी 1730 रुपये के लेवल से गिर रहा है। टीसीएस को लेकर देखोगे तो पिछले एक साल में टीसीएस में 30% का ग्रोथ है, लेकिन गिरावट यहाँ पर भी है, 4200 रुपये के लेवल से गिरकर आया है। विप्रो में भी पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 24% की तेजी, शानदार तेजी आई थी, यहाँ पर बेहतरीन रफ्तार थी, लगा कि भाई साहब बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। और अगर आप देखो तो बहुत ही कम टाइम में ये 380 रुपये से 550 रुपये पर गया था ये। लेकिन जो फॉल भी वैसा ही देखने को मिल रहा है और बात भी करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर विप्रो में देखा जाए तो जो वॉल्यूम्स रहे आज तकरीबन 1 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो 740 रुपये के करीब का था, लो यहाँ पर 28 रुपये, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, कभी 28 के आसपास आपको नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट कैप इसका 2,34,000 करोड़ के आसपास का है। विप्रो में अगर नजर करी जाए तो इनके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के अगर हम देखें तो 19 तारीख को इनके नतीजे भी आने वाले हैं। डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, बस रिजल्ट्स आने वाले हैं 19 तारीख को इस कंपनी की, क्योंकि डिविडेंड इन्होंने जनवरी में दे दिया है। और ये वो कंपनी है जो डिविडेंड सिर्फ एक ही बार पे करती है, साल में एक ही बार पे करती है, वो भी 1 रुपया, उससे ज़्यादा का डिविडेंड पे नहीं करती है ये। तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन पूरा साल मत करना, अगले साल जनवरी में कर लेना। लेकिन कंपनी बोनस अच्छा पे करती है। हम सबने देखा कि भैया कंपनी, हम विप्रो को लेकर कई बार ऐसी कहानियां सुनते हैं कि आज से इतने साल पहले विप्रो में इतना लगाया होता तो आज इतना हो गया होता, और रीज़न उसका सिंपल है, बोनस। कंपनी कई बार बोनस दिया है, कई बार कंपनी स्प्लिट हुई है, उसके चलते आपको इसका प्राइस इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। और सिर्फ विप्रो ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, क्योंकि भैया हम सब जानते हैं कि जब हर्षद मेहता वाला टाइम था तब बाजार इतना हाई था, स्टॉक प्राइस इतने हाई थे, 10-10 हज़ार के आसपास कई सारे शेयर चले गए थे। लेकिन बाद में जो आप अभी देख रहे हो प्राइस, वो एडजस्टेड प्राइस है, बोनस दे दिया, वो दे दिया, कम कर दिया यहाँ पर। और जो बड़ी अपडेट्स विप्रो को निकल कर अभी हाल फिलहाल में आई है वो ये है कि देखो, विप्रो के जो सीईओ है, जो टेक ओवर करेंगे एज अ सीईओ अभी, श्रीनिवासन पालिया, उन्होंने अपनी सारी की सारी एंटायर स्टेक जो विप्रो में थी वो सीईओ बनने से पहले बेच दी थी। वो भी अभी हाल फिलहाल में, बहुत ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो श्रीनिवासन पालिया, हु हैज़ बिन पार्ट ऑफ विप्रो फॉर ओवर 3 डेकेड्स, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा के, डिसइन्वेस्टेड ऑल हिज शेयर वैल्यूड ₹5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ की कीमत के शेयर्स थे उनके पास। और इन्होंने ये नए सीईओ बनने से पहले 1.5 मंथ प्रायर, मतलब 1.5 महीने पहले इन्होंने बेच दिए। आप उनके पास तकरीबन 1 लाख शेयर्स हुआ करते थे। पालिया सोल्ड हिज 1 लाख विप्रो शेयर्स थ्रू अ मार्केट सेल, और वो था 14 फरवरी। 14 फरवरी को उन्होंने बेचा था और एक्सचेंजेस में ये उन्होंने 15 फरवरी को बताया था, जिसकी टोटल अमाउंट 5 करोड़ से भी ज़्यादा की है। अगर देखा जाए तो अगर आज वो विप्रो के शेयर को होल्ड करते तो उनकी अमाउंट 5 करोड़ नहीं होती, 4.5 करोड़ से भी कम की होती, क्योंकि देखा जाए तो जनवरी फरवरी में अच्छी खासी तेज़ी विप्रो ने दिखाई थी, उसके बाद गिरावट की शुरुआत हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑन अप्रैल 6 विप्रो, द 4th लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर फर्म इन इंडिया, अनाउंस अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर। अभी हाल फिलहाल में ही 6 अप्रैल को ही जो सीईओ हुआ करते थे विप्रो के, उनको हटाया गया, हु रिजाइन 15 months बिफोर द एंड ऑफ द हिज 5-year टर्म। एंड अगर आप देखोगे तो उनकी जो पोजीशन है, जो कि पालिया सर यहाँ पर ले सकते हैं। और देखा जाए तो भाई साहब कहीं ना कहीं कंपनी में अगर आप देखोगे
तो अब जब नई पोजीशन पर अगर वो आएंगे, अभी तो उनके पास शेयर नहीं है, लेकिन नई पोजीशन पर अगर वो आएंगे तो इज़ एक्सपेक्टेड टू नेगोशिएट द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, और उसके हिसाब से कंपनसेट वगैरह भी तय होगा, चाहे वो बेस सैलरी हो, अलाउंस हो, इंसेंटिव्स हो, बोनस हो, या फिर स्टॉक ऑप्शन वगैरह हो। तो ये सब कुछ होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, इन्होंने भैया सीईओ बनने के 1.5 महीने पहले ही अपने शेयर्स बेच दिए थे फरवरी में, और अभी अगर उन शेयर की कीमत देखें तो हाँ, उन्होंने हाई प्राइस बेचे थे, ये कह सकते हैं। विप्रो को लेकर देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो पी है वो 20 का है, सेक्टर पी 30 का है, 18% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल्स में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन होते नजर आए हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 22,800 करोड़ के रेवेन्यू थे, प्रॉफिट 2,695 करोड़ का था, जो कि कम है। इनको भैया और प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, रेवेन्यू और ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ दिखना चाहिए, तो ही भाई साहब सही माना जाता है ये। अभी मार्च क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है, देखते हैं कि भाई नंबर्स कैसे आते हैं। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि इनके जो रिजल्ट्स आए वो बेहतर आए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 72.90% का स्टेक है, जो पहले उतना ही था। म्यूचुअल फंड की 3.17% की होल्डिंग, 3.29 खरीदारी करी म्यूचुअल फंड्स ने। डोमेस्टिक 4.95 पर से 4.75, थोड़ी सी बिकवाली हुई है। इंस्टीट्यूशन 9.07 से खरीदारी करके 9.19 पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 9.87% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.81% पर है और अदर पार्टीज 5.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं विप्रो के बारे में देखूँ तो कंपनी खराब नहीं है, और जब इन्होंने बेचा था, जो पालिया साहब जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जब बेचा था तब शायद 510 रुपये के करीब का था, 510 रुपये के करीब का था। उसके बाद 550 तक भी गया था, मतलब 545 तक भी गया था। बाद में गिरावट की शुरुआत अभी यहाँ पर हुई है। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करें तो लगातार एक डिक्लाइन वाले फेज से ही गुजर रहा है, और सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। एक सपोर्ट है, लेकिन वो तकरीबन 450 रुपये का सपोर्ट है। अगर ये मेंटेन हो पाता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर इस लेवल पर ये नहीं अटकता है तो नीचे की तरफ ये 400 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, और नतीजे के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। जो 19 तारीख को नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो 400 तक के लेवल आ सकते हैं, अगर नहीं आए अच्छे तो खराब आए तो। लेकिन अगर नंबर एवरेज भी आए तो मुझे लगता है कि शायद 410-420 रुपये के आसपास ये रुकना चाहिए। एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए, और 400 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है बाइंग पर्सपेक्टिव से। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर ये भयंकर गिरावट देखने को मिली है, सेम चीज़ SCL टेक को लेकर भी है, तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, नतीजा आने तक वेट करो, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर जिनके पास है वो होल्ड करो, यहाँ पर सिंपल सी बात है। थैंक यू।